जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर जी। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए, बड़े लोग आए, ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। लेकिन एक एप्पल के सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं, और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह सीईओ जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, हाउ दैट इज गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। जबकि पाकिस्तान की तारड़ साहब, जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा है कि जो आईएमएफ से हमने जो डील करवाई है और जो सऊदी अरब और यूएई से पैसे लिए हैं, ये हमारे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, ये सारा उनकी वजह से हुआ है। तार साहब, ये बात तो इस वक्त आज मैं एक यंग लड़के से मिल रहा था, वो कह रहा था कि जो मुझे इस चीज़ की तकलीफ है ये है कि हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। तार साहब, एक तरफ उम्मीदें हैं, एक तरफ नाउम्मीदी है, आप कैसे देखते हैं? और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त आपके सामने है कि आज सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी चीफ जस्टिस के पास चली गई। आप देखते हैं कि चीज़ें अगले 4-6 माह में बेहतर होती आपको नजर आ रही हैं सर? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही चीमा साहब, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आपने फाउंडेशन फंडामेंटल्स ठीक करने का कुछ नहीं सोचा। फंडामेंटल सोचने का मैं आपका कंपैरिजन जब हम करेंगे भारत के साथ, उसमें फंडामेंटल चीजें ये हैं, कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें अब आती हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, आपकी जुडिशरी ठीक हो। आप ये सोचें, अगर आज भी आप शुरू करें जुडिशरी को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, तो आपको कितना अरसा दरकरार होगा। और उन चीजों को ठीक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। और जो सबसे बड़ा आपके पास जिसका डेफिसिट पिछले 76 साल से चल रहा है, वो नेशनलिज्म का है। अब मैं वो जो भारत के हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर, वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां दो अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले भारत अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे, जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता, उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए, ये बात सुनते हुए शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है, 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका आपका ट्रेड मार्क है, आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था।
तो आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा, आपको खैरात से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दहशतगर्दी जो बेचते हैं उनसे निकलना पड़ेगा। आज भी बजाय इस बात को छुपाएं, आप बड़े फख्र से कहते हैं, फख्र से नहीं कहते, लेकिन इसलिए लोगों को बताते हैं कि हम मजलूम हैं। 262 हमले एक साल में दहशतगर्दी के हुए ताकि हमें पैसे मिले। देखिए जी हम कितने मजलूम हैं। आपकी जंग हम आपकी जंग हम लड़ते रहे हैं, हम कितने जख्मी हैं। डॉलर अल्लाह के नाम पर 2-4 बिलियन गुजरते हुए दे जाए, मेरे बच्चे भूखे मर गए लंदन में। ये इससे आपको निकलना होगा। और दूसरा, आप ये जरा मुझे बताएं कि 40,000 मदरसे आपने यहां बनाए हैं अभी तक, और उसमें मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? और फिर उसको छोड़े, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड ग्रेजुएट पाकिस्तान जाते हैं तो अमल बिन मारूफ बना लेते हैं। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने तो खैर अपना ट्रेडमार्क बनाया अमर बिन मारूफ। कल चीफ जस्टिस साहब गए हैं किसी बार रूम में, वहां खड़े होकर उन्होंने कहा अमल बिन मारूफ का साथ दें। द मैन हुज एचिसोनियन, हुज बैचलर डिग्रीज फ्रॉम कोलंबिया, हुज लॉ डिग्रीज फ्रॉम कैम्ब्रिज, अपने बच्चे सारे बाहर से पढ़े लिखे, जो सामने वकील बैठे हैं, वो कहते हैं अमल बिन मारूफ बनाओ, अमल बिन मारूफ का साथ दें। कभी किसी ने सोचा है डिजिटल पाकिस्तान के बारे में? सोचा है किसी ने? मैं चीमा साहब आपके सेगमेंट पे कई दफा मैंने मिन्नतें की पाकिस्तानी यंग लोगों की, खुदारा भारतीय चैनल देखो, खुदारा भारतीय चैनल देखो, शायद शर्म आ जाए, शायद शर्म आ जाए कि वो कहां जा रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो तरक्की किस तरह कर रहे हैं। अब भारतीय फिल्में तो देखते हो शौक से, भाग भाग के। पठान, मैं कहता हूं कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसने मूवी पठान ना देखी हो, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तालीम लेकर दुनिया में क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ऐड करूं तार साहब, मैं कल किसी से बात कर रहा था क्रिकेट के हवाले से। तार साहब, सऊदी अरब ने इंडिया को ये कहा है कि आप जो इनका आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, इनकी प्राइवेट जो खेलते हैं टीमें, वो बल्कि 2 टीमें जो 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 बिकी हैं, सुना है वो $1.6 बिलियन की बिकी हैं, 2 टीमें इंटरनली। सऊदी अरब ने रियाद के साथ तार साहब एक स्टेडियम बनाया, जो मैं आपकी टेंशन डाइवर्ट करना चाहता हूँ। अब सऊदीज इंडियंस को कहते हैं वहां पे आओ, जबकि सुनने में आया कि जब उन्होंने उस स्टेडियम का इफ्तिताह किया तो सारी पाकिस्तानी एम्बेसी वहां पे मौजूद थी, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान आए। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो सारा पैसा और सारा कुछ तो इंडियन क्रिकेट को लेके आने से होगा, पाकिस्तानियों से तो नहीं होगा। सो हमने अपने आप को इस तरह इररेलेवेंट कर लिया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। हम तो अपनी क्रिकेट को भी उस तरह नहीं बेच सके जिस तरह इंडिया बेच रहा है या बाकी बेच रहा है। हमें शारजा में क्रिकेट जाके खेलना पड़ा है तार साहब। तो ये क्रिकेट एज ए कमोडिटी हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन लीडरशिप के ज़हन में इस तरह का विजन ही नहीं है। लीडरशिप का विजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर पीटीडीसी था, उसको बंद कर दिया उन्होंने। 300 एम्प्लॉई उनके सड़कों पे जलील होते थे। लेकिन जब बात करेंगे तो लोगों को जलसे में कहते कि मैं टूरिज्म बढ़ा दूंगा। ये स्विट्जरलैंड है हमारे पास, स्विट्जरलैंड है। पता नहीं, मैं चीमा साहब, जब मैं पाकिस्तान पे पढ़ता हूँ, रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, इसकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के साथ कंपैरिजन करता हूँ, हर चीज जाम हो जाती है, सोचें खत्म हो जाती हैं बिल्कुल। पता नहीं क्या बात है, मैं हैरान हूं। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी शायद कहा था कि जहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए जज जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ऊपर खुदा है नीचे सुप्रीम कोर्ट है, जब वो डंडों से जूतों से लड़ रहे हो तो कौम का क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? क्या 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 नजर आता है आपको कि हमारी डायरेक्शन क्या है? आजाद कश्मीर के अंदर देख लें, जो मोहतरम जो वजीर आजम निकाले गए, सुना शाम 7 बजे ऑफिस में आते थे, सारी मीटिंग सुना रात को होती थी वहां, क्योंकि उनको पुरानी आदत है रात के वक्त जागने। और उनके बारे में जो चीजें निकल रही हैं कि अमीनपुर गंडापुर साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ झगड़ा था, उनका लड़ाई थी कि उनको ठेके दिए जाए और सारा। मेरे पास अब स्टोरियां निकल रही हैं सारा कुछ, लेकिन जो भी निकलता है उसके पीछे से गंद ही निकल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग ही निकलती है, फ्रॉड ही निकलता है, 2 नंबरियां निकलती हैं। कभी आज तक मैंने कोई ढंग की खबर नहीं सुनी कि वहां से जी इन्होंने कोई चीज बना ली है या कोई लीडर कह रहा है कि हम ये इंडस्ट्री लगाए। मैं इनको बताया भी था कई दफा, मैंने आपके सेगमेंट में बात की थी। मोदी साहब ने अगले दिन जो इन्होंने अपने आईटी के बारे में, आईपीयू के बारे में जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था 8 साल में ये सफर हमने तय किया है, 60 मिलियन ब्रॉडबैंड कस्टमर्स टू 850 मिलियन।
8 साल में। और खुदा का नाम है, आज ही कुछ चीज शुरू कर लो। जिहाद करना है तो जहालत के खिलाफ कर लो यार, गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लो अगर तुम इतने बड़े मुसलमान हो, वरना इतना बड़ा तुम पैट्रियाटिक हो। वरना मेरी नजर में जिहाद करने हमारे डीएनए में नहीं। हम लोग पार्टी पीपल है, हम लड़ नहीं सकते। हम तो अताउल्लाह का गाना सुन लिया, अबरारुल हक ने गाना गा लिया, तालियां बजा दी, सीटियां बजा दी, लड़कियों को देख के जरा शुगल मिला कर लिया। इससे अलावा अब क्या है? अब सोचें, लोकल हीरो ही कोई नहीं है। आखिरी हीरो आपका महाराजा रंजीत सिंह था, उसके बाद है ही कोई नहीं। उसके बाद कुछ भी नहीं, अंधेरा है सारा, अंधेरा दे धोखा। तो मेरा लेकिन मसला ये है इस बात का कि जो मैं डिसअपॉइंटेड हूं इस वक्त कि आपके ऊपर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका पे वो कब्जा कर गए। ठीक, सफर देखें, हमारे वहां से जो लोग आए हैं, हार्वर्ड एजुकेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो कैम्ब्रिज में गए हैं, कैम्ब्रिज की एजुकेशन उन पर फेल हो गई। ऑक्सफोर्ड गए हैं, ऑक्सफोर्ड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो वापस गए हैं, बुरे तरीके से लूट रहे हैं पाकिस्तान। एक टेबल पे ऊपर बैठ के वो ये किसी कंसेंसस पे नहीं पहुंच सकते कि पाकिस्तान किस तरह बचाना है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, चीमा साहब, आपका हर ब्यूरोक्रेट यहां से आके मास्टर डिग्री लेके जाता है गवर्नमेंट के खर्चे पे। आपका हर फौजी भाई यहां गवर्नमेंट के खर्चे पे आगे डिग्री लेके जाता है। आपके ब्रिटिश एजेंटों के बच्चे सारे एची सोनियन यहां आके पढ़ के जाते हैं। इस वक्त जरा नजर दौड़ाएं, सारे लूटर्स कौन है? वही है सारे, वही लूटर्स। आप ये देखें कि वो सफर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग आए हैं, अमेरिका का कब्जा कर गए सारा। वो अजय बंगा खड़ा कर लिया उन्होंने यहां पे। आप देखें, अगले दिन मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, छोटी सी मिसाल लेना चाहूं। यहां पर अगले दिन भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं यहां पे, अभी आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक के स्प्रिंग सेशन को अटेंड करने के लिए, जिसमें आपने रिफ्यूज कर दिया आने से। इंडियन एम्बेसी में डिनर था, 2 सेक्रेटरी येलन और दूसरी सेक्रेटरी टेबल पर उनके सामने साथ बैठी। दिस इज व्हाट देयर वैल्यू। और आपकी वैल्यू, वजह क्या है? आपके हार्वर्ड ग्रेजुएट, आपके कैम्ब्रिज ग्रेजुएट, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, स्वाय मनी लॉन्ड्रिंग के उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। ये वो कहते हैं ना, लामा इकबाल बेचारा बड़ा अरसा पहले गया था, उसने कहा कलामे मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजक बेअसर, बेअसर। ये सिर्फ यहां से पेपर की डिग्रियां लेकर गए हैं कि पाकिस्तान को लूटना किस तरह दिखा के। पता नहीं कोई डीएनए में प्रॉब्लम है क्या? मैं सोच रहा हूं उस पर कोई रिसर्च करूं कहीं से कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग, कि ये इंस्टीट्यूशन जिनके मैंने नाम लिखा, ये 200 साल 100 साल पुराने हैं। ये भी कुछ नहीं बिगाड़ सके पाकिस्तानी माइंड का। ये सारे फौजी भाई यहां के ग्रेजुएट, सारे जज यहां के ग्रेजुएट, सारी ब्यूरोक्रेसी यहां की ग्रेजुएट, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे। पता नहीं वो डिग्री का फाड़ जाते हैं यहां पे, पता नहीं दिमाग यहां छोड़ जाते हैं जाते जाते। मेरा हल नहीं है ये कि मुझे कोई बंदा सिखाए, बताए कि दिस इज व्हाट इज रॉन्ग इन योर डीएनए, मी माई सेल्फ एंड माइंड। स्वाय अपने तिया पुत्रों के अलावा कुछ नहीं। हाँ, बड़ी खूबसूरती के साथ ये किया है कि आपस में शादियां कर ली, साले बहनोई, ससुर सास, सारे रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। ये बड़ा कमाल तरीके से किया ये, लेकिन ये भी एक लूटने की स्ट्रेटजी है। मुझे नहीं उम्मीद कि हार्वर्ड ने ये सिखाया उनको, ये उनकी अपनी इन्वेंशन है कि साले पर मुझे बांट के लूटिए। लेकिन ये कि चीमा साहब, जब तक आप कौम नहीं बनेंगे, जब तक आप कौम नहीं बनेंगे, बच नहीं पाएंगे। मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आती, बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आपका वो कहते हैं मर्सिया लिख दिया, उन्होंने आपको वार्निंग लिख दी है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल को यहाँ पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे जितने इकोनॉमिस्ट हैं पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक पढ़ता है, आईएमएफ पढ़ता है। उन्होंने लिख दिया है कि पाकिस्तान की तबाही को नहीं रोका जा सकता। वो कैसे? उन्होंने कहा इमरान खान 61% पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में उसकी, एंड द मैन हु विल बी द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इज रेडिकल, reckless, impractical ideas, तालिबान खान, ये उन्होंने लिख के कह दिया। और अब मैंने जो लफ्ज सारे इस्तेमाल किए हैं, इसके बाद नजर आता है कि पाकिस्तान बचेगा। आपको वो भी वार्निंग दे रहा है, वो भी वार्निंग देता है। वो ये नहीं कहता कि वो छुप के बैठा है, वो कहता है आर्मी जज, आर्मी चीफ मेरी मर्जी का, चीफ जज मेरी मर्जी का, इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी का, मेरी गेम जो नहीं खेलेगा उसके साथ मैं नहीं खेलूंगा। वो भी कहता है। वो को आपको कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं बता रहा, वो कहता है जो मैं जिस तरह चाहूंगा पाकिस्तान उस तरह चलेगा।
वो सारा दिन बैठ के वो बाजवा साहब को गालियां देता है, सारा दिन। अगर रिसेंट स्टेटमेंट उसने कहा है, बाजवा साहब ने अमेरिका को कहा था भाई कि ये एंटी अमेरिकन है। मैं एंटी अमेरिकन तो नहीं हूं। अब दूसरी बात सुन ले जरा, चीमा साहब, उसने पिछले 1 महीने में 4 कांग्रेसमैन, सिटिंग कांग्रेसमैनों से फोन पे बात की और लफ्ज क्या कहा, आई एम नॉट एन एंटी अमेरिकन, आई एम नॉट एंटी अमेरिकन। कहता है ये बाजवा साहब कहते थे उनको कि ही इज एन एंटी अमेरिकन। अब सारा गंद उधर डाल रहा है उसके ऊपर और कौम तालियां बजा रही है। कौम को सिर्फ गुस्सा है आपकी इस्टेब्लिशमेंट पे और जुडिशरी पे। इस गुस्से में वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर आग, तेल छिड़क के आग लगा के तालियां बजा रहे हैं। ये कितना गुस्सा है उनका, ये उसके उस गुस्से के रिजल्ट में आग लगा रहे हैं पाकिस्तान को, वरना कौन अपने घर को आग लगाता है। लेकिन लेकिन चीमा साहब, तारसा फिर रास्ता तो यही है कि मैं आज देख रहा था कि वो चाइना कहता है कि हम फलस्तीन और इसराइल की भी दोस्ती करा सकते हैं। तार साहब, हमारी कोई भारत से दोस्ती क्यों नहीं कराता? क्वेश्चन ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ जो है वो झुक के दोस्ती की जाए बराबरी के साथ, लेकिन कोई ऐसा मुल्क है जो दोनों मुल्कों के साथ बिठाए। और पाकिस्तान ने अपना लेसन सीख लिया, इंडिया ने अपनी चीजें देख ली, खित्ता तो मिलके ग्रो करेगा ना। तो इंडिया के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया, जी सर, दो गलत कह दी चीजें। एक तो ये मुझे बताएं कि आप कहते हैं हमारी दोस्ती को नहीं कराता क्योंकि आप दोस्ती करना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान, भारत के साथ आपकी दुश्मनी और नफरत आपका कारोबार है, नंबर 1। दूसरी, आपने लफ्ज कहा कि हमारी बराबरी के लेवल पे कराया जाए। क्या आप बराबर हैं उनके? क्या बराबर है आप? किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ रहे हैं आप उनसे बराबर हैं, तो ठीक है, मैं आई रेस्ट माय केस। अब किस चीज में बराबर? नहीं, कोई चीज एक बता दें, कोई एक चीज बता दें कि जी ये देखें हम बराबर हैं उनके। लुट मार भी तो नंबर वन कट गया ना, करप्शन वहां भी होगी, लेकिन जिस तरीके से आपने की, आप तो खैर रैकेट बनाते हैं ना। लेकिन आप किस चीज में बराबर है और क्या बराबरी एक्सपेक्ट करते हैं उनके साथ? मुझे क्यों भाई, वाई, क्यों? एक दूसरा, जब आपका कारोबार है उनके साथ, आपने हमेशा उनके साथ खराबी रखी है आपका डिफेंस बजट बड़ा रखने के लिए, कौम में पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ को प्रोलॉन्ग करने के लिए आपने दुश्मनी उनके साथ रखी है कि हम अगर इधर यहाँ पे अगर हम नहीं होंगे तो इंडिया आके अटैक कर देगा। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी थी पिछले 40 साल। आज भी कारोबार है आप। अगर आप भारत के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे तो 7 लाख की फौज क्या करेगी? फिर वो पकौड़े बेचेंगे थे बैग इंडिया के, वो की करेंगे? की करेंगे दसो चीमा साहब। दर हकीकत आप यू आर पाकिस्तान के अंदर नेशनल इंटरेस्ट पे डिसीजन ही नहीं होते। आपका हर डिसीजन पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है। जो बंदा ऊपर बैठा होता है, उसके डॉलर, बच्चे बैठे होते हैं लंदन में भूखे, उसने उधर पैसे भेजने होते हैं, चाहे कोई वो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट कोई भी हो, कुछ भी हो, सारा फ्रॉड है टोटल। और पता है सबको। मजे की बात है कि मैं आज तक होता कोई कांगो हो तो मैं शायद कहूं यार इतने शायद सेलफोन की कवरेज नहीं बंदे पता ही नहीं। आपके तो सारा कुछ लोगों को पता है। आप जितने जितने पाकिस्तानी स्मार्ट है, मैं तो मैंने दुनिया में कौम ही कोई नहीं देखी, लेकिन फ्रॉड में स्मार्ट है। सिर्फ 2 नंबरी में तेज हैं आप तो पॉजिटिव सोच ही नहीं है, शॉर्टकट, धोखा, फ्रॉड। और उस फ्रॉड में, इन चीजों में, नफरतों में और सारी में इतने आगे जा चुके हैं कि हम डायरेक्शनलेस हैं, आप होपलेस हैं, लीडरलेस हैं। कौन सा लीडर होगा? आपके तो मजहब ने आपको बता दिया था जिस तरह की कौम होगी उस तरह का लीडर होगा। तो देख लें आप, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खालिस दूध का गिलास नहीं मिलता कहीं से। आप रमजान के अंदर, जो रमजान से पहले केले आपके 150 के थे, 600 के बेचे आपने रमजान। ना आप पाकिस्तान से मुखलस हैं, ना आप इस्लाम के साथ मुखलस हैं, ना आप, मेरी समझ से बाहर कि आप किस चीज में मुखलस हैं। 2 चीजें मैंने पिछले सेगमेंट में आपको कहा कि कुरान शुरू होता है इकरा से, कुरान पढ़ और सारी कौम ने पढ़। सफाई निसफ अमान है, गली में निकले तो देखें, अपनी गली में, इस्लामाबाद में निकल जाए, जहां खाएंगे वहीं शापर फेंक दें, जहां सड़कों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, हर चीज होता है सफाई। पता नहीं, मैं भी तो चीमा साहब, मैं तो खैर क्या आपको बताऊं कि कहां से शुरू किया जाए, कहां खत्म किया जाए। लेकिन वो भारत के साथ जो क्वेश्चन था उस पर मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका कारोबार है उनके साथ, उनके साथ पंगा रखना आपका कारोबार है। और दूसरा, बराबरी बेस, आज से 15 साल पहले होती बात तो शायद आप कह लेते जी बराबरी बेस पे हम बात करेंगे जी। अब तो बराबरी रही नहीं आपकी। वो रीजनल पावर है। आपके अमीरुल मोमिनीन ने उनको एशियन टाइगर का टाइटल दे दिया। खान साहब ने खुद फरमाया था एशियन टाइगर है। आप एशियन टाइगर हैं, आप तो एशियन ब्लूंगड़े भी नहीं हैं आप। तार साहब देखिए ना, आप अक्सर अखलाकियात की बात करते हैं,
ये आज वो सऊदी अरब ने, हम सऊदी अरब से पैसे लेते हैं और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वार्निंग जारी की है कि ये हज और उम्रे के लिए लोगों ने फेक वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। और वो क्या करते हैं कि लोगों को कहते हैं इस लिंक में जाके क्लिक करें, क्लिक करते हैं, उसके बाद लोग अपनी डिटेल्स डालते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड बाकी डालते हैं, तो वो सारे वहाँ से पैसे निकाल लेते हैं। और ये उन्होंने आज ये कहा है कि ये चीज़ जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को इन्फॉर्म किया है। तार साहब, ये लोग हज हज पे भी नहीं छोड़ते। मतलब एक गरीब आदमी, आपको पता है पाकिस्तान में हज कोई करना आसान काम नहीं है। आजकल तो सुना 14-16 लाख रुपए का हज है, लोग अपनी जमा पूंजी लगाते हैं। और ये फ्रॉड हज वाले दिन फ्रॉड हो रहा है कि आप वेबसाइट बनाई है, वहां पे लोगों को क्लिक कराते हैं, डाटा पैसे अंदर ले जाते हैं, हज पे फ्रॉड कर रहे हैं और हैं मुसलमान ही है सारे। चीमा साहब, मैंने ऐसे ऐसे वाकयात मक्का मदीना में देखे हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के कि रूह कांप जाती। मैं कोई ऐसा ट्रिप नहीं रहा जब मैं हरमैन शरीफ के अंदर बैठा हूं तो साथ किसी ने ये ना कहा हो मेरे जेब कट गई, मेरा पासपोर्ट भी लुटिया गया, टिकट भी जाता रहा था हर शहर। और मैं ऐसी ऐसे हरकत इनकी देखी है कि मैं कहता हूं कि बंदा सोचता है यार ये किस किस्म के, ये इनका क्या मजहब क्या है इनका। लेकिन ये कि इस पे चीमा साहब अफसोस है क्या। लेकिन ये फिर कहते हैं जी, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात इसलिए हैं कि इस्लाम से दूरी है। 40,000 मदरसा है, मस्जिदां जो पखे चोरी कर दे, जुतियां तुहाडियां उत्थे सेफ नहीं है जी, लोटे वहां छोड़ते नहीं, बम वहां तुम मारते खुदा के घर में। खुदा के घर में बम कभी सोचा है मारने? कभी किसी कौम को बताएं कि ऊपर कलाशनकोफ लेकर सिपाही खड़ा होता है तो तब ईद पढ़ते हैं नीचे? कभी सोचे हालात कभी आप? तो फिर हाजियों के साथ भी आप यही करेंगे? आपको क्या पता हज क्या चीज है, हज किस चीज का नाम है? सारे जखीरा दोस्त रात को, कल 27वें रात सारे मदीना में थे, जितने जखीरा दोस्त थे। अलहाज चीमा साहब, दर हकीकत बात यह है कि मैं खैर अक्सर ये तो कहता हूं कि इंसानियत क्या है। आप पैदा इंसान हुए, मजहब और नाम तो बाद में दिया गया ना आपको, लेकिन आपको किसी चीज का कुछ शर्मो लिहाज ही कोई नहीं है। मेरा मकसद है कि साथ बॉर्डर पे बिल्कुल, और आप एक लोग थे सारे, आप एक लोग थे। आज से कुछ 1947 से पहले यू वर वन, आप एक ही लोग थे। गेम यहां से शुरू हुई, सारे हिंदू थे बिल्कुल। मुझे बिल्कुल इसमें वो कहने में कोई शक नहीं है, हम हिंदू थे सारे। हिंदुओं से कोई सिख हुआ है, हिंदुओं से कोई मुसलमान हुआ है, सारे आप एक थे। लेकिन पता नहीं वो दूसरी साइड जो है वो आसमानों पे है, आप बस्तियों पे हैं। आपके हालात किस तरीके से ठीक होने हैं, किसने करने हैं? अब तो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गए हैं। इमरान खान साहब के इस ब्लंडर के बाद मैं तो बिल्कुल ही हेल्पलेस, डायरेक्शनलेस, होपलेस हूं बिल्कुल। क्योंकि लीडरशिप नजर ही नहीं आ रही ना। लीडर कहां से आने, कहां से आएगा लीडर? अब इमाम मेहदी है, उसका इंतजार करें शायद, क्या पता है उसने पता नहीं कहां आना है, कहां उसने वो कब करना है। अब तो मेरे ख्याल में एज ए बहसीते मुसलमान तो इमाम मेहदी का इंतजार है, वरना इन्होंने तो जो डिसअपॉइंट किया है, इन्होंने तो पाकिस्तान ना तो पहले बनाया, इन्होंने फ्रॉड 1947 से पैसे मांग रहे हैं। अमेरिका से पहली दफा इन्होंने 1947 से पैसे मांगे थे और कहा क्या था जी कि हमारा सारा कुछ इंडिया ले गया फौज, हमारे पास डिफेंस के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आई कुछ नहीं, कुछ पैन पैसे दे दो, भुखे बच्चे बैठे ने, बस वो सिर्फ कुछ ज्वेलरी खरीदनी, वो थोड़ा जा लियाकत अली खान साहब सैर सूर करानी है। वो सुने पहला ट्रिप जो लियाकत अली खान साहब का, सुना 2 महीने का ट्रिप था उनका, यहाँ यूरोप घूमते रहे। अमेरिका का जहाज जिसपे अमेरिका ने जहाज भेजा था उनको लाने के लिए, उस जहाज को लेके फिरते रहे, अमेरिका की स्टेटें घूमते रहे, फिर उसी जहाज को यूरोप ले गए। लेकिन ये कि चीमा साहब, हमने तारक साहब, मैं आपको ये मजे की बात बताऊं, लियाकत खान साहब का ये जो ट्रिप था ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमें अमेरिका लिफ्ट नहीं कराता था क्योंकि नेहरू साहब अमेरिका जा चुके थे। हम चाहते थे हमें भी अमेरिका बुलाए। तो हमने क्या किया, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री किताबों में लिखा हुआ और मैंने पढ़ा और पढ़ाया हुआ है। हमने क्या किया कि हमने जो पाकिस्तानी एम्बेसडर तेहरान में था, उसको कहा कि जो वहां पे रशियन एम्बेसडर है उसको बताओ कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान आना चाहता है। हमने उनमें से इनविटेशन मंगाया, दिस इज रिटन इन द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की ये हिस्ट्री है। हमने रशिया से इनविटेशन मंगवाया, जब इनविटेशन आया तो उस इनविटेशन की हमने तशहीर शुरू कर दी। हमें इनविटेशन आ गया। अमेरिकनों को कहा कि हम रशिया जा रहे हैं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वहां जा रहे हैं। और सब एक और बात आपने दी, मैं मेंशन की, और फिर हमने अमेरिका से मंगवाया और फिर हम उधर चले गए, रशिया को छोड़ गए सोवियत यूनियन। अच्छा, आज देखें, आज हमारे अमीरुल मोमिनीन, आज देखें सफर देखें 76 साल पहले। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप एक इंच भी नहीं आगे तरक्की कर सके, 1 इंच।
1947 में आपने अमेरिका को कहा कि सोशलिज्म इज अगेंस्ट इस्लाम, हमें पैसा दिया जाए, हम सोशलिज्म को रोकना चाहते हैं, वरना सोशलिज्म ग्रो करेगा। इस्लाम के अंदर जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है, प्लीज पैसे दें, हम जमहूरियत प्रमोट करें। ये भी दलाइल दिए गए अमेरिकन को कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। आपने वहां भी इस्लाम बेचने की कोशिश की। लेकिन चीमा साहब ये आपके फिर डीएनए का हिस्सा बन गया खैरात मांगना। आज तो आपके डीएनए आपके बोन मैरो में घुस चुका है ना खैरात मांगना। देखिए ना किस खूबसूरती से आज शहबाज शरीफ साहब ने किस खूबसूरती से कहा है कि सऊदी अरेबिया से मांगने के लिए पैसे खैरात और यूएई में सिपा सालार का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर ये अक्सर कहते हैं, पहले माजी में अच्छा जब आईएमएफ की डील आती कहते कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आईएमएफ ने कर्जा मंजूर कर दिया। मैं तारड़ साहब आज वो ना एक पोर्चुगीज यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया था, एक उनका लेक्चर था एक, तो मैं वहाँ पे मुझे उन्होंने पूछा पाकिस्तान एज ए इंटरमीडिएट स्टेट क्या है, तो मैंने उनको बताया पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे, लेकिन मैंने पाकिस्तानी सियासतदानों की कारस्तानी बताई कि उन्होंने चारों बॉर्डरों पे पाकिस्तान की डिफरेंट आइडेंटिटी बेची। इंडिया से आजाद हुए मुसलमान क्या है कि जी हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, अफगानियों के साथ हम वहां पे पश्तून नेशनलिज्म जोड़ दी, ठीक है जी। ईरानियों के साथ हमारी जो आइडेंटिटी है दैट इज सेक्टेरियन, और चीनियन आइडेंटिटी कोई नहीं, क्योंकि उधर गाली कोई नहीं, क्योंकि उधर हम इस्लाम चला नहीं सकते, ठीक है। सो हमने हर जो बॉर्डर था ना उस पर चारों डिफरेंट आइडेंटिटीज लगाई हैं। हमने सिर्फ जो इस्लाम है वो इंडिया के साथ लगाया, क्योंकि क्या हिंदुआना नाल नहीं रहना, ये हिंदू ने सी मुसलमान है, और उधर हमने जो है वो अपनी पश्तून आइडेंटिटी चला दी, ईरान में सेक्टेरियन चला दी, और वो भी क्योंकि एथिस्ट है, उधर भी कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। उधर का नारा ये है कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है। उधर पैसे आते हैं, उधर से उधर आपने इंडिया की दुश्मनी बेची उधर जाके। आप बड़े टेक्निकल लोग हैं, आप वैसे ओरिजिनली देखा जाए तो आप में टैलेंट बहुत है, लेकिन है 2 नंबरी का टैलेंट। हमने कहा वो मालिया ऊंची उतनी पैसे छटो सानो, उधर इमोशनल ताल्लुकात बनाने की कोशिश की हुई है। भाई ये बात सही है, आप इनविटेशन ही देख लें जो अमेरिका रशिया से बुलाया, पहले वजीर आजम नहीं गेम कर गया और पैसे मांगे, पहले में पैसे मांग रहे पहले 1947 से, और वो रुक नहीं रहा, सिलसिला रुक ही नहीं रहा। अब तो जहां जाते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन तो मेरा फोन ही नहीं चुकते बंदे, क्यों चुकणगे भाई? आप ये बताएं ना, सुबह पैसे दिए, वो वही मांगने वाला दोपहर को फिर आ जाए, आप पैसे देते हैं? वो कहते यार कल लेकर गए हो, अभी यार सुबह लेकर गए हो, कुछ शर्म कर। मैं तो कहता हूं सऊदीज का बड़ा हौसला है सर्विस। नहीं, सऊदीज वैसे नहीं देते, मैं बताता हूँ, वो भी किसी मार पे देते हैं, वो भी ऐसे नहीं देते। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त नए ब्लॉक जो बन रहे हैं ना, उसमें उन्होंने सिर्फ दाना थोड़ा सा फेंका है। उन्होंने कहा नए ब्लॉक बन रहे हैं, चाइना, रशिया और सऊदी सारे कुछ कर रहे हैं जो कुछ। मैं जो आपने पहले थोड़ा सा जिक्र किया, मैं उसको आज सुबह उस पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था कि चाइना ने पिछले 3-4 महीने में दुनिया की कॉन्फ्लिक्ट्स में किस तरीके की आर्बिट्रेशन की कोशिश करके अपने स्टैचर को बढ़ा रहा है। चाइना शुरू हुआ है, वो देख लें आप, यूक्रेन के सोल्यूशन के लिए प्रेसिडेंट शी वेंट टू रशिया, उसके बाद आप सऊदी अरेबिया, ईरान की बात कर लें, उसके बाद अब देख लें आप वो पहुंचा इजराइल और फलस्तीन की बात होगी। और उनके साथ आपको मजे की बात बताऊं कि जा रहे थे हमास वाले, सऊदी अरेबिया जा रहे थे, हमास वालों को और आपको बताता हूं, हमास वाज गोइंग टू सऊदी अरेबिया, और अमेरिकन स्पेशल डेलीगेशन गया सऊदी अरेबिया उनको रोकने के लिए। उनका जो ट्रिप था हमास का, अनाउंस करके बाद में उनके वीजे रिफ्यूज करके उनका ट्रिप रोका गया। अमेरिकन ने उनको अपनी रेड लाइन जाके बताई कि भाई तुम बहुत आगे जा रहे हो, यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ। उन गोडियां थे, अमेरिका पहले घुटनों पे था, अब बिल्कुल लेट गया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन साहब तो खैर कुछ कर नहीं सकते, ओबामा साहब जो पुराने हैं या हिलरी क्लिंटन ग्रुप के लोगों ने कहा होगा कि यार ये तो बिल्कुल ही हर चीज हाथ में से निकल गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि चाइना इट इज ग्रोइंग फास्ट, और उसी पैकेज का हिस्सा है कि $2 बिलियन उन्होंने आपको दिया यूके। चलो सांस लेते रहे, कहते यार कोई नहीं, डेड बॉडी मरन ना दियो, ना भजे भी ना तो प्या रहे, लत्तां दो अगे भजियां पे ना, भजे भी ना अगे पीछे। और दूसरी मैंने आपको बात बताई थी, मैंने अगले दिन किसी प्रोग्राम में कहा था कि आपका सिर्फ इस चीज में इंटरेस्ट, आपका सिर्फ इस चीज में बका है कि आप चाइनीज और उस रशियन ग्रुप में चले जाएं। उसकी वजह क्या है? अब अमेरिका भारत की इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगा, ये भी बता रहा।
दे आर सो स्ट्रॉन्ग हियर, अमेरिका उनके घुटनों पर है इस वक्त। आपको IMF दे रहा है कुछ, उसके पीछे भी भारत की वॉशिंगटन DC की लॉबी है। जलीलो ख्वार कर दिया आपने IMF को। वजह क्या है? दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन लॉबी। और आपको ये दरवाजा आप समझे बंद है। खान साहब जो 4 कांग्रेसमैनों से टूटी फूटी बातें कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पैसे काम कर रहे हैं लॉबी, उस अलावा उसके कुछ भी नहीं है। और वो 4 कांग्रेसमैनों से जिनसे बातें कर, नन ऑफ देम हैज इंपैक्ट ऑन द पॉलिसी। लेकिन ये कि पॉलिसी इस वक्त अमेरिका की सिर्फ और सिर्फ चाइना के खिलाफ जाना, और उनमें पार्टनर उनका भारत, इंडिया, दैट्स इट। तीसरी कोई बात ही नहीं है इसमें समझने को। तो वो आपको चाहिए कि चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक रखें। वो जो रिसेंटली आज की मैं जो खबर पढ़ रहा हूँ, वो आपने चाइनीज इंजीनियर पकड़ लिया है दासू डैम से। आज उसी का आपने जो कराची के अंदर प्रोजेक्ट है, आज वो भी बंद पड़े सारे। जल्द अज जल्द अपने हालात उनके साथ ठीक करें और ये मौलवियों पे लिड रखें। खासकर ये मौलवियों ने पाकिस्तान की तबाही में बड़ा रोल अदा किया। आपको एक तो तालिबान को बिल्कुल स्ट्रिक्टली, मैं शुरू से ये कहता था कि जब तक आप इनको हमेशा, जब तक जो कौमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं करती वो सर्वाइव नहीं कर पाती। और मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी अपने नए आर्मी चीफ से कि ही इज अ सोल्जर, ही इज अ वेरी प्रोफेशनल मैन, ही विल मेक द स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, टफ डिसीजन। लेकिन पता नहीं अभी तक ना उन्होंने तालिबान को सही जवाब दिया है, ना पाकिस्तान से। और मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, अगले दिन भी किसी ने कहा है कि सबसे ज्यादा बड़ी थ्रेट पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर से, बाहर से थ्रेट नहीं है। लेकिन डील किसने करना है? किसी स्ट्रॉन्ग आदमी ने करना है ना। वो कौन स्ट्रॉन्ग आदमी? आसिम मुनीर, और कोई भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये जो ब्लॉक बन रहे हैं सऊदीज, वो दोबारा चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो एक इस तरह का लाइजन रहे कि आगे आइंदा हमें ये सपोर्ट कर सकें। एनी हो, थैंक यू वेरी मच तार साहब। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत मेहरबानी सर।